हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तीसरा फ्रंट बना करके अपने विरोधियों को चौंका दी हैं। दोस्तों, इस फ्रंट में अब तक 10 से ऊपर पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। इस फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां, उन पार्टियों का नाम भी बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि तीसरे मोर्चे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तीसरे फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई हैं और तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। दोस्तों, यह बात किसी से नहीं छिपा है कि दलितों के ऊपर सदियों से जुल्म होता आया है। सभी लोग जानते हैं कि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का हमेशा शोषण हुआ है। अगर इस दलित, शोषित, वंचित समाज को समय से अधिकार और सम्मान मिला होता तो मान्यवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब को ऐसा लगा कि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया और इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों में सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी पैदा की। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज पार्टी की जो विरोधी हैं, इस तरह की भ्रामक खबरें फैला देते हैं, इस तरह की गलत न्यूज चला देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वह बिखर जाता है। बहुजन समाज पार्टी पे कोई भी व्यक्ति दाग नहीं लगा पाता है, लेकिन भ्रामक खबरें फैला करके बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर दिया जाता है। इन्हीं भ्रामक खबरों में से खबर फैलाई गई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने इन उड़ रही अफवाहों पे विराम देते हुए कहा है, यह विरोधियों के द्वारा साम दाम दंड भेद की नीति के तहत इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को बांटने का काम किया जा रहा है। आप लोग इससे सतर्क रहिए और बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसको एनडीए कहा जाता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी किसी कीमत पर शामिल नहीं हो सकती है। चाहे भले ही विरोधी कितने भी अफवाह उड़ा लें, लेकिन बहन जी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसके गठबंधन के साथ नहीं जा सकती हैं। लेकिन वहीं पे कांग्रेस यानी कि जो विरोधी दल हैं, जो गठबंधन बनाए हैं जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस गठबंधन के लोगों ने माननीय बहन जी को न्योता ही नहीं दिया, बुलाया ही नहीं। बुलाया इसलिए नहीं क्योंकि विरोधी दल ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों की सरकार बने, इस देश में दलित प्रधानमंत्री बने। दलित होने की वजह से माननीय बहन जी को विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया है। शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। अगर निमंत्रण भेजा गया होता, उसके बाद बहन जी इनकार की होती तो बहन जी पे प्रश्न चिन्ह लग सकता था। लेकिन जब बहन जी को विपक्षी दल ने बुलाया नहीं और वह एनडीए के साथ जा नहीं सकती हैं, इस सूरत में माननीय बहन जी को देश में तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ गई है। सम्मानित साथियों, इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहली पार्टी है उसका नाम बताऊं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, इस देश में जिस तरीके से दलितों का शोषण और अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसी तरीके से एक कम्युनिटी और है भारत में जिसके साथ अन्याय और अत्याचार होता है। उस कम्युनिटी का नाम है मुसलमान, उस रिलीजन का नाम है मुसलमान। मुसलमान के साथ भी इस देश में अन्याय और अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, और जिसके वजह से जो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है MIM, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब हैं, उनके साथ गठबंधन होने की संभावना है। क्योंकि इससे पहले भी बिहार में MIM की और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जो कि सफल भी रहा था। इस वजह से इस देश में दलित मुस्लिम एकता को देखते हुए, दलित मुस्लिम भाईचारा को देखते हुए ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। साथ ही जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है महान दल। दोस्तों, महान दल के नेता ने साफ शब्दों में कहा था कि हम बिना किसी शर्त के माननीय बहन जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई भी सीट नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए हम माननीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस तीसरे मोर्चे की जो तीसरी पार्टी शामिल हो सकती है, उस पार्टी का नाम है बीजू दल, जिसके आज भी 12 सांसद हैं।
साथियों, बीजू दल का एनडीए से भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, साथ ही इंडिया गठबंधन से भी उसकी कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए बीजू दल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। साथ ही आंध्रा की एक पार्टी है जिसका नाम है YSR कांग्रेस। दोस्तों, इस पार्टी के 22 सांसद हैं। यह पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन से दूरी बना करके रखी है और यह माननीय बहन जी के द्वारा बनाए जा रहे तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। दोस्तों, तीसरे गठबंधन की जो 5वीं पार्टी है उस पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसको TDP कहा जाता है। इसके आज भी 3 सांसद हैं और यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। सम्मानित साथियों, जो 6वीं पार्टी है उस पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब की पार्टी है। पूर्व में भी शिरोमणि अकाली दल से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जिसको देखते हुए तीसरे मोर्चे में शिरोमणि अकाली दल भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, जो तीसरे मोर्चे की 7वीं पार्टी है उस पार्टी का नाम है जनता दल सेकुलर, जो कि कुमार स्वामी की पार्टी है। इस पार्टी का भी अपना एक सांसद है और दोस्तों, यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में तीसरे फ्रंट में शामिल हो सकती है। दोस्तों, तीसरे मोर्चे की जो 8वीं पार्टी है जो बहन जी के साथ थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है, उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। दोस्तों, इसका भी एक सांसद है और यह पार्टी भी एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखी हुई है। इसलिए इस पार्टी को भी बहुजन समाज पार्टी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की संभावना है। सम्मानित साथियों, तीसरे मोर्चे की जो 9वीं पार्टी है वह पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इस पार्टी का भी अपना एक सांसद है और दोस्तों, यह पार्टी भी बहन जी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। सम्मानित साथियों, इस तीसरे मोर्चे की जो 10वीं पार्टी है वह पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जो मान सिंह की पार्टी है। वह पार्टी भी तीसरे फ्रंट में शामिल हो सकती है और जितने भी विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम कर सकती है। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ एक और अलायंस हो सकता है, वह अलायंस है नेचुरल अलायंस। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं, साथ ही विरोधी दल से भी त्रस्त हैं, वह लोग भी बहुजन समाज पार्टी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। और दलित मुस्लिम एकता किसी से छिपा नहीं है। इस वजह से माननीय बहन जी को अच्छा खासा समर्थन मिलने जा रहा है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी दरिया के किनारे बस जाए तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। सम्मानित साथियों, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे कि कांग्रेस और बीजेपी दरिया के किनारे बस जाएं तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। नहीं जोर चलता है इनका फिजाओं पे, वरना सारे के सारे बादल इन्हीं के खेत में बरस जाएं। तो इसलिए दोस्तों, हमको न कांग्रेस के ऊपर भरोसा करना है न ही बीजेपी के ऊपर भरोसा करना है। इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार करना है। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।